नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर इनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। बीजेपी कार्यालय है ये, और कार्यालय में इनकी तस्वीर है और माल्यार्पण किया जा रहा है। श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किया जा रहा है यहाँ। दरअसल इस कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर कहें तो राजनीतिक कैरियर को लेकर, उसके पहले के कैरियर को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हम विजुअल के माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह का जो उनका पूरा ये कैरियर रहा है, क्या क्या उन्होंने किया है, सारे इन तस्वीरों में जो है वो उकेरा जा चुका है। विकास और आधुनिक भारत की नींव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अब एक उदाहरण के तौर पर इस देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जा सकते हैं। ये इनको सुनने और पढ़ने से ही बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की जा सकती है। हम एक एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, ये सारे लोग जो हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ जो है एक अलग सी हुजूम जो है वो देखी जा सकती है कि गृह मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं संजय सरावगी, ये भी यहाँ मौजूद हैं। आज अटल बिहारी श्रद्धेय भारत रत्न संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है, पूरा बिहार मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में अटल जी की 101वीं जन्म जयंती समारोह मना रहा है। अटल जी भारत रत्न, अटल जी युग दृष्टा थे, दूरदृष्टा थे। अटल जी दृढ़ निश्चयी थे। अटल जी समाज के सभी वर्गों को, वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते थे। अटल जी ने परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, पोखरण में विस्फोट करके। अटल जी ने अंत्योदय कार्ड बनाकर पहली बार गरीबों को अनाज दिया। अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जोड़ा। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मूर्त रूप देकर गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों में भवन निर्माण कराया। और मैं मिथिला से, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मिथिला है। मिथिला तो हमेशा से अटल जी की ऋणी रहेगी। अटल जी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करके उसको संवैधानिक मान्यता दी। मैया सीता की बोली मैथिली आज केवल बिहार में ही नहीं, दक्षिण भारत के राज्यों के छात्रों को भी आज मैथिली को अपनाकर यूपीएससी में सैकड़ों की संख्या में पास कर रहे हैं। डीएमएसपी और भारत सरकार के अधिकारी बन रहे हैं। और आज अटल जी ने जो सोचा था, अटल जी ने जो किया था, आज उसको और आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अटल जी ने पोखरण में विस्फोट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की चौथी सैन्य शक्ति भारत को बना दिया, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत को बना दिया। और अटल जी ने जो सोचा था कि समाज के वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाएं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो सोच अटल जी की थी उसी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय में हम लोगों ने अटल जी की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, अटल जी पर गोष्ठी की और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने निर्णय किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे राज्य में, पूरे राज्य के प्रत्येक जिलों में प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और अगले 7 दिन तक अटल जी के
स्मृति में प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ा सम्मेलन अगले 7 दिनों में आयोजन होगा और अटल जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर प्रत्येक जिले में अटल जी की प्रतिमा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो, वहाँ दीपोत्सव का आयोजन किया है। आज हम ऐसे हृदय कवि सम्राट अटल जी के प्रति सत सत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कवि और भाजपा के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 2018 में उनका निधन हो गया। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वाजपेयी का जन्म एक स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ, जहां से उन्हें काव्य की विरासत मिली। उन्होंने पत्रकारिता से करियर की शुरुआत किया और राष्ट्रधर्म, पांचजन्य जैसे प्रकाशनों का संपादन भी किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। ये भी कहा जाता है कि अपने अवस्था के 15वें जो पायदान है, यानी 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जनसंघ जो है वो ज्वाइन कर लिया था और 1968 से 73 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा सदस्य बने। कुल 4 राज्यों से 6 लोकसभा सीटें जीती। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने और 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1996 से 13 दिनों के लिए, यानी 1996 में जो है वो 13 दिनों के लिए, 1998 में 13 महीनों के लिए और 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। पोखरण 2, परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध प्रबंधन और दिल्ली लाहौर बस सेवा जैसे कदम भी उठाए। पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने पूर्ण 5 वर्ष पूरे किए थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही संभव हो सका था। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो ये सारी उपलब्धियां जो है इन तस्वीरों में देखी जा सकती है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं आर्थिक सुधारों से जीडीपी 8% से ऊपर रही और विदेश नीति में अमेरिका चीन संबंध मजबूत किए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि एक जो है वो ट्री बनाया गया है कि कब से कैसे कैसे क्या हुआ उनके जीवन काल में, और ये 2018 तक 2015 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2018 में 16 अगस्त को इनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक उदय, आरंभिक जीवन और राजनीतिक उदय की बात की जा रही है। पूरी कहानी जो है वो उकेरा जा चुका है इन तस्वीरों में। 1975 के आपातकाल हो, इंडियन हेराल्ड जो है एक अखबार है, उसमें इनकी जो है वो खबर छपी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जयप्रकाश, मुरारजी, आडवाणी, अशोक मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। ये कहानी उस वक्त की थी। ये जून 26, 1975 की ये अखबार की एक कटिंग है जिसे यहाँ उकेरा गया है। 1975 आपातकाल में गिरफ्तारी के बावजूद अटल जी विपक्ष की आवाज़ बने रहे थे। 77 में विदेश मंत्री रहकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। ये उस वक्त जो है वो बड़ी बात जो है हो गई थी कि भाई संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कोई नेता, भारतीय नेता जो है वो हिंदी में संभाषण किया और उन्होंने उस वक्त ही कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, यह हमारे स्वाभिमान की भाषा है। आगे भी जो कहानी है ये सारे यहाँ उकेरे जा चुके हैं। तो चलिए अब आगे जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पहुँचे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत हो और इस संदर्भ में कुछ जो है जानकारी मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम सारी बातें आपको दिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, चाहे वो
विजय सिन्हा जी हों, उप मुख्यमंत्री अपने राज्य के हों, सम्राट चौधरी जी हों, या फिर संजय सरावगी जी हों। हम बात करते हैं और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।